हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर मैट्रिक्स। और बच्चों, आज जो हम लोग मैट्रिक्स का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपके बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है। तो इनवर्स का ही कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप होगा। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, तो उसका कॉन्सेप्ट यहीं पर डेवलप होगा। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ या मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ या मैट्रिक्स। तो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ या मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ योर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात बच्चों, एडजॉइंट जो निकलता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट होता है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि मैं यहां लिख दूं एडजॉइंट ऑफ या स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ या स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ बच्चों, एडजॉइंट जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। मतलब कोफैक्टर्स अगर फाइंड आउट करने जानते हो तो एडजॉइंट बहुत ही आसान है। जैसे बच्चों, अगर हम बात करें कि एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का अपने को कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कोफैक्टर। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? कोफैक्टर्स, है ना। कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। सपोज दैट सी फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, एक मैट्रिक्स बनाना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। और एक कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा क्या? एक कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा कि एलिमेंट A11 है, इसका कोफैक्टर कहां लिखाएगा? इसी के पोजीशन पे। मैं क्या बोला, सुनना। इस एलिमेंट का कोफैक्टर इसके जगह पे ही लिखा जाएगा। इस एलिमेंट का कोफैक्टर इसी के जगह पे, इसका कोफैक्टर इसी के जगह पे। मतलब जहां जहां एलिमेंट है वहां वहां उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स अगर लिख दें तो आपको पता है कोफैक्टर्स को हम लोग या तो C से डिनोट करते हैं या तो कैपिटल A से। ठीक है। तो जैसे C11 मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, C13। इस तरह से आप लिख सकते हैं हम लोग पूरा ना। क्या लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? लो बच्चों, देखो आप समझ रहे बात। ये चीज देखो, हर एक एलिमेंट का हमने कोफैक्टर लिख दिया। तो ये जो मैट्रिक्स मिला, दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनता है? जितने भी एलिमेंट है सभी का कोफैक्टर निकालो और उस एलिमेंट के जगह पे उसको रिप्लेस कर दो। उसके बाद बच्चों, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, इसको डिनोट करेंगे ADJ ऑफ मैट्रिक्स A। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A पढ़ेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये क्या होता है? ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया इसी का ट्रांसपोज। आप लोग को बताया था ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं? C डैश से या तो C पे पावर T, मतलब डैश से या तो पावर T लिख देते हैं। तो ये कोफैक्टर, ये क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखे जाएंगे उसके जगह पे। तो बच्चों, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लें इस मैट्रिक्स का, तो C11 C12 C13 C21 C22। देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज क्या बच्चों ऐसे लेते हैं हम लोग। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम।
ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बहुत ही आसान है एडजॉइंट निकालना। तो अगर हम लोग देखो, सबसे पहली बात है कि आप इसी तरह से नोट करोगे, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर बच्चों फाइंड आउट करना है तो इसी तरह से याद रखना सबसे बेहतर होगा। क्या ओके कि आपको कैसे कैसे करना है, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना है, उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेना है, फिर उसी का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम डेफिनेशन अगर लिखें तो डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि इसका डेफिनेशन हम लोग लिखें पूरा याद रखें, याद रखना नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा कि सपोज दैट एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उसके जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी का कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग सीख गए होंगे एडजॉइंट कैसे निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना बहुत ही जरूरी है, कोफैक्टर्स निकालने आना चाहिए। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो अगर मान लो आपको बोला गया, आपसे बोला गया एग्जांपल के लिए कि राइट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए इक्वल टू 1 0 2 -1 3 1 1 4 3। ओके, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है इसका। तो बच्चों बहुत ही आसान है, सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर्स। सबसे पहला काम क्या है बच्चों, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहला काम यही करना है, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो सभी एलिमेंट का क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों, कोफैक्टर निकालते हैं। आप लोग को सिखाया था लास्ट क्लास में, जो बच्चे कोफैक्टर निकालना नहीं जानते हैं और डिटर्मिनेंट के लेक्चर में चले जाओ, उसमें आपको मिलेगा माइनर एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के तरीके, ठीक है। तो बच्चों कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसा आपको सिखाया था, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ये एलिमेंट कहां है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, मतलब C11। कैसे निकालते हैं बच्चों, आप लोग को बताया था कि अगर इसको ऐड करके इवन आता है तो प्लस होगा, अगर इसको और इसको ऐड करके ऑड आता है तो यहां माइनस होगा। i प्लस जे अगर इवन आता है तो प्लस, और i प्लस जे अगर ऑड आता है तो माइनस होता है। तो यहाँ 1 + 1 2 इवन है तो प्लस। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना आपने को। तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, क्या बच्चा बच्चों, ये वाला। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो, 3 3 जा 9, पहले यूं मल्टीप्लाई होगा, फिर बच्चों माइनस आता है, 4 × 1 = 4, कितना आया बच्चों 5। इस तरह से आपको सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, एकदम जितना फास्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। C12 0 का 1 2 ये माइनस में होगा, वैसे बच्चों देखो ये प्लस माइनस प्लस ऐसा आने वाला है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब कोना वाला सब प्लस होगा बच्चों, है ना, कोना वाला प्लस होगा, कॉर्नर वाला। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स की बात करें तो कॉर्नर वाला सारे कोफैक्टर्स प्लस आएंगे, और ये मिडिल वाले सब क्या आएंगे, इस सब के कोफैक्टर किस में आएंगे, मतलब ये सब के कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको माइनस लगाना है, ठीक है। बीच वाला भी क्या होगा, प्लस। तो देखो 0 का बच्चों 0, अब ऐसे यहाँ ऐड करके देखो ना, 1 + 2 क्या आ रहा है, 3 ऑड नंबर तो माइनस, तो 0 का 0 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो बच्चों, ये बचेगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, -1 × 3 = -3, -1 × 1 = 1, दिस इज इक्वल टू 4। फिर बच्चों C13 2 का कोफैक्टर्स निकालो, 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटेगा बच्चों, ये बचेगा,
तो ये देखो प्लस आएगा, तो -1 इंटू 4 इज -4, -1 इंटू 3 इज 3 बच्चों, -7 आ रहा है ये। फिर बच्चों किसका कोफैक्टर और निकालना है, अब सेकेंड रो इस एलिमेंट का -1 का, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है। 2 + 1 इज माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया, 2 + 1 इज ऑड, तो ऑड के लिए -1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 0 2 4 3 बचा, 0 इंटू 3 इज 0, -4 इंटू 2 इज 8 बच्चों, +8। देखो फिर क्या होगा बच्चों, C22 इस एलिमेंट का C22, ये 2 + 2 इज 4 इवन नंबर, तो प्लस में आएगा, तो ये 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दो तो कॉर्नर वाले बचेंगे, तो 3 इंटू 1 इज 3, -1 इंटू 2 इज 2 बराबर कितना बच्चों 1। ओके होगा 1। देखो बच्चों और क्या, C23 इस एलिमेंट का कोफैक्टर बच्चों ये माइनस में होगा, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटा बच्चों, 1 0 1 4, क्या 1 0 1 4, तो 1 इंटू 4 इज 4, -1 इंटू 0 इज 0 बच्चों, क्या आया -4। फिर कोफैक्टर किसका बच्चों, ये थर्ड रो चलते हैं, थर्ड रो में सभी एलिमेंट का, तो 3 + 1 इज इवन, तो प्लस में आएगा, प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। 1 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा बच्चों, 0 2 3 1 बचेगा, 0 इंटू 1 इज 0, -3 इंटू 2 इज 6 बच्चों, -6 आएगा। फिर बच्चों C32 ये माइनस में होगा, C32 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4, ये पूरा हटा ये हटा, तो बच्चों क्या बच गया 1 2 -1 1, तो 1 इंटू 1 इज बच्चों 1, -1 इंटू 2 इज -2, -2 क्या करेगा बच्चों, इसको प्लस कर देगा, इक्वल टू कितना आया -3। अब एक एलिमेंट और बचा है बच्चों C33, ये प्लस में होगा, ये बच्चों पूरा हट जाएगा, तो 3 इंटू 1 इज 3, -1 इंटू 0 इज बच्चों 0, क्या आया 3। तो ये जितना भी एलिमेंट्स है सभी का कोफैक्टर निकल गया। सेकेंड काम क्या करना है बच्चों, राइट कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है बच्चों, C लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ये फर्स्ट रो हो गया कोफैक्टर्स, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स, थर्ड रो के कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या क्या है, 5 4 -7, यानी बच्चों 1 का कोफैक्टर 5 है, तो 5 लिखा। 0 का कोफैक्टर कितना है बच्चों 4, तो 4। 2 का कोफैक्टर कितना आया -7, तो यहां बच्चों -7। इसी तरह से सेकेंड रो भर देंगे। -1 का कोफैक्टर बच्चों देखो 8, तो 8, फिर कितना है 3 का कोफैक्टर ये, तो 1 है, तो 1, फिर -4। ओके इस तरह से, तो बाकी थर्ड रो इसी तरह से लिखे जाएंगे बच्चों, -6 -3 3। क्या किया, ये जो एलिमेंट्स है इसके कोफैक्टर, इस एलिमेंट्स के जगह पे इसी के कोफैक्टर को लिख दिया, ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। और बच्चों थर्ड स्टेप, राइट एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे लिखा जाता है बच्चों, इसका ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज एंड C एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, C ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। आपने क्या सीखा भाई, मेन काम क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखना है वो क्या सीखना है, कोफैक्टर्स। और इसको फाइंड आउट करने में आपको सावधानी भी रखना पड़ेगा, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो जाए, हो सकता है किसी में माइनस का प्लस हो जाए, सारा मामला गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। कौन सा लेक्चर में बताया था, जब डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट है ना, एक्सरसाइज 4.4 में बताया है आपको, या 4.3 में। वैसे फिर से मैं एक बार बताता हूं कोफैक्टर्स निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है बच्चों, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने का। मतलब आपको वो अप्लाई नहीं करना है एग्जाम में, एग्जाम में अप्लाई करोगे मार्क्स कट जाएंगे। आपको क्या करना है, ये जो निकाले हो ना कोफैक्टर्स, इसको चेक करना है। क्या सिखाया था बताता हूं, चलो देखो बच्चों, यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। आपको मिडिल वाले से स्टार्ट करना है, यहां से
3, फिर 1, देखो 3 के बाद 1, ऐसे चलना है बच्चों, इस तरह से 3 1, फिर आके -1, मतलब सेकेंड रो, फिर क्या बच्चों 3, मतलब मिडिल से स्टार्ट करना है आपको, कोफैक्टर्स निकालना है तो 3 1 -1 3 3 1 -1 3, मतलब यूं मूव करना है, ऐसे ऐसे, फिर आके रुक जाना, जैसे 3 1 -1 3। अब बच्चों नीचे आना है, ऊपर नहीं आना, नीचे, फिर मेरे 20 से स्टार्ट करो, 4 3 1 पे आएंगे और अगेन 4 पे, फिर बच्चों ऊपर पहुंच जाओ, 20 सेकेंड रो से स्टार्ट करो, थर्ड रो आओ, फिर फर्स्ट रो चले जाओ, 20 से 0 2, फिर कहां आएगा बच्चा 1 और अगेन 0। उसके बाद क्या बताया था आपको कि ये जो है इसको कॉपी कर दो यहीं पर नीचे, तो 3 1 -1 3, ओके, कॉपी कर दिया बच्चों, कोई दिक्कत? आप देखो सीख गए होगे लिखने, कैसे लिखा, ओके, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या सिखाया था, ऐसे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो और फिर ऐसे, ये किसका कोफैक्टर देगा, एलिमेंट 1 का, ये एलिमेंट का, फिर यहां से इसको अगर ऐसे करें और ये किसका कोफैक्टर देगा 0 का, फिर ये किसका कोफैक्टर देगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, डिटरमिनेंट निकालो। तो बच्चों देखो 3 3 9 -4, 9 -4 इज 5, फिर बच्चों देखो 1 माइनस प्लस 1 + 3 इज 4, देखो आ रहा है ना, ये -4 और फिर -3 -7, सही निकला, यहां तक सही अपना। फिर यहां चेक करते हैं 8 आएगा कि नहीं, तो 4 2 8 -0, देखो 8 आया, तो 3 -2 देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, तो 3 -2 क्या हो जाएगा 1, 1 × 0 0 -4, मतलब -4 0 -4 0, फिर देखो बच्चों 0 × 1 इज 0 -6, देखो बच्चों -6, तो 2 -1 2 × -1 -2, फिर -1 -3, देखो बच्चों आया -3, 1 × 3 इज 3 -0 3। तो कहोगे एग्जाम में इसको अप्लाई कर सकते हैं सर, बिल्कुल नहीं, हाँ, लेकिन आप जो कोफैक्टर्स निकालो इसको चेक कर सकते हैं। या तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया आपके पास कि व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दिस, तो तुरंत आप निकाल सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात बताया। चलो, तो बच्चों एडजॉइंट्स हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऐसे निकाल सकते हैं 3x3 ऑर्डर का। अब बच्चों हम लोग 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे बच्चों अगर मान लो आपसे बोला गया कि राइट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए इक्वल टू 2 3 4 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम क्या है, कोफैक्टर्स निकालो। तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स आर, क्या क्या कोफैक्टर्स होगा इस एलिमेंट का, तो ये C11, क्या बच्चों ये 1 + 1 इवन आ रहा है तो प्लस में होगा, और देखो A2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हट गया तो क्या एलिमेंट आया 1, तो 1 के बराबर। C12 ये माइनस में, इस एलिमेंट का कोफैक्टर तो ये हट जाएगा बच्चों, तो क्या रहेगा 4। C21 4 का कोफैक्टर ये हटा 3 आएगा, लेकिन बच्चों यहां देखो 2 + 1 इज ऑड, तो ये माइनस। फिर बच्चों C22 इस एलिमेंट का ये हट जाएगा, क्या आएगा बच्चों 2। तो यहां से कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या लिखा गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज C = देखो बच्चों फर्स्ट रो का कोफैक्टर ये निकला है 1 - 4, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकला है -3 2, ये हो गया बच्चों कोफैक्टर। अब एडजॉइंट ऑफ ये क्या होगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, बच्चों इसका ट्रांसपोज लोगे तो 1 - 4 -3 2 आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ गया कोफैक्टर्स। ओके, तो 2x2 ऑर्डर का कोफैक्टर्स शॉर्ट में निकलेगा। वैसे आपको ज्यादा जो काम आने वाला है वो 3x3 ऑर्डर्स के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए ज्यादा देता है, मतलब क्वेश्चन उसी का आता है, 2x2 का नहीं आता है। हाँ बच्चों, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में इसका जरूरत पड़ा एडजॉइंट निकालने का, तो देखो ऐसे निकाल सकते हो, जैसे 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ABCD, तो बच्चों इसका जो एडजॉइंट होगा ना, डायरेक्ट करो सॉल्व,
इसका जो एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ये, वो क्या आएगा जानते हो? कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? इन दोनों को क्या करो, रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो, सॉरी इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। डी ये इंटरचेंज कर दिया, और ये वाला जो एलिमेंट है ये और ये, इसमें माइनस लगा दो, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, बी माइनस सी। जैसे एग्जांपल बच्चों, इसी का एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। देखो इसको रिप्लेस कर दिया तो 2 के जगह 1 आ गया, 2 के जगह पे 1 आया, और 1 के जगह पे 2 आ गया, तो ये 1 2 सीखना बात। और इसको दोनों को, इसमें दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये दोनों आंसर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो इन शॉर्ट में सुपर शॉर्ट ट्रिक ऐसे फाइंड आउट करेंगे इसका क्या चीज, ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। 2x2 ऑर्डर का डायरेक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो बच्चों, तो आप लोग एडजॉइंट निकालने सीख गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ओके चलो बच्चों, और देखते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करके दिखाएं आपको कुछ। देखो जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है कि इफ, सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है, इफ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, बोला गया है बच्चों फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एंड वेरीफाइड दैट, और प्रूव करना है आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3। एक तरह से बच्चों ये प्रॉपर्टी हो गया, एक तरह से ये क्या चीज हो गया, प्रॉपर्टी, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का आएगा। तो एक तरह से ये प्रॉपर्टी है। वैसे हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है आपको। चलो बच्चों, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, कोफैक्टर निकालना। तो बच्चों कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स आर, कोफैक्टर्स C11 पहला कोफैक्टर, पहला एलिमेंट का बच्चों डायरेक्ट करो, प्लस में आएगा cos अल्फा का कोफैक्टर, ये हटा और ये हट गया, तो cos अल्फा इंटू 1 इज cos अल्फा बच्चों, माइनस 0 इंटू 0 इज माइनस 0, क्या आया बच्चों, cos अल्फा। C12 माइनस में होगा बच्चों इस एलिमेंट का, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा का, ये हटा और ये हटा, साइन अल्फा इंटू 1 इज साइन अल्फा बच्चों, माइनस 0 इंटू ये 0 आ गया तो माइनस साइन अल्फा आया। फिर बच्चों C13 जीरो का कोफैक्टर बच्चों ये हट जाएगा पूरा, तो ये साइन अल्फा इंटू 0 0 आएगा और 0 इंटू कॉस अल्फा 0 आएगा बच्चों। C21 ये माइनस में होगा, 2 + 1 इज ऑड नंबर, 2 + 1 इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो माइनस में किसका कोफैक्टर लिखना है बच्चों, साइन अल्फा का, इसका, ये रो और ये कॉलम हटेगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा माइनस, देखो बच्चों ये और ये हटा है तो ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, फिर माइनस 0 इंटू 0 ये 0,
बच्चों ये प्लस साइन अल्फा आ गया, माइनस माइनस प्लस, C22 ये प्लस में होगा, 2 + 2 इज इवन, प्लस में C22 बच्चों बीच इसका कोफैक्टर, तो ये हटा और ये हटा, कॉर्नर वाला बच गया, cos अल्फा इंटू 1 cos अल्फा माइनस 0 इंटू 0 इज 0, क्या है बच्चों cos अल्फा, ठीक है। फिर C23 ये माइनस में होगा, 0 का कोफैक्टर, ये हटेगा बच्चों, ये हटेगा, देखो ये हटेगा, ये हटेगा, बच गया ये और ये। देखो बच्चों ये दोनों 0 है, इधर से मल्टीप्लाई करो, इधर से करो, क्या आएगा 0। C31 इसका बच्चों ये हटा, देखो ये हटा, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हो तो ये कॉलम ये रो हट गया, ये बच गया। फिर बच्चों इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर माइनस इससे इसको करोगे 0, फाइनली 0 आने वाला है। C32 ये माइनस में होगा बच्चों, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, देखो बच्चों ये हटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, फाइनली 0 आएगा बच्चों। C33 ये प्लस में होगा, इसका कोफैक्टर बच्चों ये देखो ये इस तरह से, तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा होगा बच्चों, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यू नो कितना होता है बच्चों 1। तो इस तरह से आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आ गया वो क्या आया बच्चों, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स फर्स्ट रो ये लिखे जाएंगे 3 एलिमेंट, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके सॉरी यहां 0 आएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0। सेकेंड रो बच्चों देखो साइन अल्फा cos अल्फा 0, क्योंकि हम लोग साइन अल्फा cos अल्फा 0। आप एक काम करना, हमेशा जब भी कोफैक्टर फाइंड आउट करो, फर्स्ट रो को फाइंड आउट करो पहले, फिर सेकेंड रो को बारी बारी से, फिर थर्ड रो को, ताकि जब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हो तो आपको आसानी हो कि पहला 3 एलिमेंट रो 1 में, फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट रो 2, फिर नेक्स्ट 3 रो 3 बनेगा, ताकि आपको आसानी हो लिखने में, ऐसा। उसके बाद बच्चों एडजॉइंट ऑफ ये, इसी का ट्रांसपोज होता है, इसका ट्रांसपोज लिखें, cos अल्फा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो बच्चों थर्ड कॉलम, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एडजॉइंट अपन ऐसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ 2-3 तरीके बताया कि आपसे कहीं गलत ना लिखा जाए, कि आप फर्स्ट रो का कोफैक्टर पहले निकालो, फिर सेकेंड रो का निकालो, फिर थर्ड रो का निकालो, ताकि आप जब लिखो कोफैक्टर्स तो आपको आसानी हो। फर्स्ट रो ये बन गया, सेकेंड रो ये बना, और थर्ड रो ये बना। अगर आप इस तरह से सीक्वेंस में निकालते हो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो का कोफैक्टर्स, तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट भी लिख सकते हो। जैसे ये फर्स्ट कॉलम बनेगा 3 एलिमेंट, फिर ये 3 एलिमेंट सेकेंड कॉलम, देखो 3 एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट कॉलम बना है, डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना है तो समझो बात को, डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना है, तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकेंड कॉलम 3 रो सेकेंड कॉलम दिख रहा है, और ये थर्ड कॉलम, तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट भी लिख सकते हो। आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम रहता है ना, आप बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत सारा टाइम रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम सीक्वेंस से चलो। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर पूछा जाता है ऐसा निकालने के लिए एडजॉइंट, तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये लिख सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो अब आपको प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा निकला है उसको रहने देता हूं क्योंकि यहां काम लगेगा। चलो बच्चों ट्राई करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा। हाँ भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। मैट्रिक्स ए देखो क्या है, मैट्रिक्स ए के जगह पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। कॉस अल्फा बच्चों माइनस साइन अल्फा 0, ओके, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, दिस इज द मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ ए यहां पर है, तो इनटू कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा 0, फिर बच्चों 0 0 1, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए, ये चीज आपका निकला है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपन ने सिखाया था, क्या सिखाया था, कैसे कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा सिखाया था। और फर्स्ट रो कैसे सिखाया था बच्चों कि एक रो बाहर निकालो, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे फर्स्ट रो बाहर जाएगा, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। और क्या बताया था कि रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, रो का थर्ड एलिमेंट कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ, और उसी सभी के बीच में क्या होता है, प्लस प्लस प्लस। ओके, फिर जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, यही फिर इसी तरह से चलता है। तो बच्चों कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके, प्लस, तो देखो माइनस, ये सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा बच्चों। फिर इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर देखो माइनस प्लस माइनस, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर बच्चों 0 इंटू 0 0 हो जाएगा वो। अब ये थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, देखो 0 0, कॉस अल्फा 0 के साथ 0, माइनस साइन अल्फा 0 के साथ 0, 0 के साथ 1 0, फाइनली 0 आया बच्चों। ठीक है, आपको क्या करना है, यूं जाना है, फिर यूं, ऐसे गया ऐसे, ऐसे गया ऐसे, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको ऐसे ले जाओ, रो को निकालो बाहर, यूं निकला, पहले जो एलिमेंट निकला, फर्स्ट जो निकला, फर्स्ट रो जो निकला, वो जितने भी कॉलम होंगे सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो आएगा आंसर उसको फर्स्ट रो में लिखेंगे। ऐसे तो हुआ, यूं पहले इसके साथ, देखो यहां लिखा, फिर ये बाहर निकला ऐसे इसके साथ, फिर ये यहां जो आया। अब सेकेंड रो बाहर जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस माइनस माइनस, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर सेकेंड कॉलम के साथ यही वाला सेकेंड कॉलम, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर ये बच्चों थर्ड कॉलम के साथ, देखो ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 इंटू 1 0, ये फाइनली 0। अब हो गया बच्चों। अब थर्ड रो बाहर निकलेगा, ये भी बाहर जाएगा, थर्ड रो बाहर जाएगा, न्यू 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 मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू कॉस अल्फा 0, 0 इंटू साइन अल्फा 0, 1 इंटू 0 0, इसी तरह से ये भी 0, और ये बच्चों 1 आ जाएगा। थोड़ा सा और अगर आप देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। यहां देखो बच्चों, साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, गयो 0, ये कितना बच्चों 0, साइन कॉस, कॉस साइन बात सेम है बच्चों, 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 0 0 0 1। वैसे बच्चों ये क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ये चीज आया, ये निकाल लिया। अब देखो बच्चों इसको फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ये इंटू ये, अब ये पहले रखा जाएगा, ये बाद में, ये पहले ये बाद में, ये पहले और ये फिर बाद में जाएगा, और मल्टीप्लाई इसी तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई करके बच्चों फाइनली यही आने वाला है। चलो लेट्स सी, देखते। अब बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड आउट करते हैं। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए, ओ माय गॉड, मैंने तो साफ कर दिया। अब बच्चों हमको आज भी नहीं है ना, तो आप लोग क्या करोगे बता देता हूं। यहां मैट्रिक्स ए लिखेंगे इसमें, और एडजॉइंट ऑफ ए यहां पर। तो बच्चों मैट्रिक्स ए क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1,
अब यहाँ एडजॉइंट ऑफ ये लिखना है बच्चों, और एडजॉइंट ऑफ ये अपना जो आया था वो किसके इक्वल आया था बच्चों? कॉस अल्फा, आई थिंक ये आया था साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, ये अपना एडजॉइंट था। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स का यूं, रो ऐसे जाता है और कॉलम में ऐसे, यूं गया फिर ऐसे, यूं गया फिर ऐसे, एक रो निकला तीनों रो के साथ, फर्स्ट फिर सेकंड रो निकला तीनों रो के साथ, फिर थर्ड रो निकला तीनों रो के साथ। अगर थर्ड बाय थर्ड रो की बात करें तो देखो बच्चों, फर्स्ट रो ऐसे, ये ऐसे गया और यूं ऐसे गोता लगाया, तो फर्स्ट एलिमेंट कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, 0 इंटू 0 0, कॉस इंटू साइन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस साइन इंटू कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और 0 का 0 के साथ 0 0 हो जाएगा। फिर ये थर्ड कॉलम के साथ बच्चों, तो कॉस इंटू 0 0, साइन इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज 0। ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये 1 आ रहा है, ये कट जा रहा है, तो ये 0 हो जा रहा है 0, तो 1 0 0 आ रहा है इस तरह से। फिर देखो बच्चों, ये सेकेंड रो बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा सेकेंड रो, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो माइनस साइन इंटू कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस इंटू साइन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 0 इंटू 0 0 खत्म। फिर माइनस साइन इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 इंटू 0 0। फिर ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ माइनस साइन इंटू 0 इज 0, कॉस इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0। ये तो बहुत ही आसान है, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और यहाँ फाइनली क्या आएगा बच्चों 1। आप इसको सॉल्व करने के बाद देखोगे कि ये 1 ये 0 बन जा रहा है बच्चों, कट गया, इसी तरह ये कट गया प्लस माइनस में, ठीक है, ये 1 ये 0 0 0 1 0, ये बना रहा है 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 0 0 0 0 1 आया बच्चों। क्या आ गया बताओ? ये दोनों बराबर आ गया। अब इसको निकालते हैं, क्या ये दोनों इसके बराबर है या नहीं है, इसको देखो। चलो बच्चों देखो, लेट्स सी, एंजॉय करो। तो बच्चों क्या डिटरमिनेंट ऑफ ये फाइंड आउट कर पहले, इसका डिटरमिनेंट, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। बच्चों देखो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रो थर्ड के लो है, हटा दूं, ये 1 कॉमन, ये हटा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ए 1 आ गया, आया 1। अच्छा तो सर ये डायरेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर दिया? अरे यार तुमको बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर के किसी रो या किसी कॉलम के 2 एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं, तो तीसरा एलिमेंट को पकड़ो, इसको पकड़ो कॉमन लो, लेकिन साइन के साथ, इसका साइन यहाँ क्या होता है कॉर्नर वाले का प्लस, तो प्लस में, फिर ये हटा दो पूरी को और डिचुम डिचुम करो, डिचुम माइनस डिचुम, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो प्लस हो गया 1 आया। चलो बच्चों, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये इंटू I3, डिटरमिनेंट ऑफ ये 1 आया, I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूं लिखा जाता है। ये किसके बराबर आ गया भाई? वही तो आया। बोलो सर छोड़ दो, अब तो बोलो सर छोड़ दो, क्या है परेशान कर रहे हो, तो आता है हमें। तो बच्चों यहां से ये प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये इंटू ये डिटरमिनेंट ऑफ ये इंटू I3। समझा बच्चों? तो एक तरह से ये प्रॉपर्टीज भी है। अगर कल को ये मैट्रिक्स 4/4 ऑर्डर का रहा तो I3 की जगह क्या हो जाएगा? I4। अगर ये कल को 5/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा तो डिटरमिनेंट ऑफ ये इंटू I5। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन ने आपको बहुत कुछ सिखाया। क्या क्या रिवीजन हो गया? सोचो, एडजॉइंट अगर फाइंड आउट करना है, सोचो पूरा डिटरमिनेंट का भी यूज हुआ, मैट्रिक्स का भी हुआ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, प्लस माइनस का, सभी चीज का यूज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि नहीं? बहुत चीज सीखने के लिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन
एग्जाम में एक बार नहीं 3 से 4 बार पूछा गया है। तो ध्यान में रखोगे, सॉल्व करने सीखोगे। अब बुक में जाओ, आपको इस तरह से प्रूव करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, देखो टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, लगता है कि नहीं। तो लोग तो बोलते हैं कि मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट इजी चैप्टर है, और मैं भी बोलता हूं बहुत इजी चैप्टर है, इससे इजी क्या हो सकता है। लेकिन कैलकुलेशन में गलतियां इसी चैप्टर में भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन लेंथी सॉल्व होते हैं जो आपको एग्जाम में दिया जाता है। और आपको पता है अगर ये क्वेश्चन लेंथी सॉल्व होता है तो देयर इज अ चांस टू मेक मिस्टेक्स, आप मिस्टेक कर सकते हो। इसलिए बढ़िया से प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। इसलिए बच्चों डू प्रैक्टिस, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, एडजॉइंट निकालना सीखा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं जैसा कि क्वेश्चन देख रहा हूं आर डी शर्मा, केसी सिन्हा वगैरह में इसी तरह का प्रूव करने दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैं बताऊंगा और उसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखो बोर्ड के एग्जाम में तो क्वेश्चन जो आता है एडजॉइंट से वो बहुत सिंपल आता है, इसी तरह से प्रूव करने का। लेकिन अगर आईआईटी मेंस एडवांस की बात करें ना, तो आईआईटी मेंस और एडवांस वाले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से जो क्वेश्चन बनाता है वो 3 ही टॉपिक से बनाता है, एडजॉइंट से, इनवर्स से या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, और एक और टॉपिक 4 टॉपिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात करें, अगर आईआईटी मेंस और एडवांस अगर क्वेश्चन बनाता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो क्रैमर्स रूल होता है उससे फॉर्म करता है। हाँ बच्चों, बोर्ड वाला भी इसी से क्वेश्चन फ्रेम करता है, 4 और 6 मार्क्स का। 4 मार्क्स का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से क्वेश्चन फ्रेम करता है, एक क्वेश्चन 100% देता है। बोर्ड के एग्जाम में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने देता है, जरूर देता है, और सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन जरूर देता है। तो इनवर्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक, और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसी का और में 6 मार्क्स का, या तो अलग से भी दे सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से 4 मार्क्स का, मैट्रिक्स से अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन देना रहा तो ऐसे क्वेश्चन देंगे एडजॉइंट वगैरह निकालने का। देन यू हैव टू प्रैक्टिस, कहने का मतलब पूरा टोटली पढ़ना पड़ेगा। बच्चों अगर आपसे इनवर्स पूछता है ना तो इनडायरेक्टली आपसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी पूछ लेता है, क्योंकि इनवर्स का जरूरत उसमें पड़ता है। हाँ, इनवर्स हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ 2 मेथड्स पढ़ना है, एक यूजिंग फार्मूला जिसमें एडजॉइंट का यूज होगा, और सेकेंड वन इज एलिमेंट्री ऑपरेशन। जैसा ऑपरेशन आप डिटरमिनेंट में कर रहे थे वैसा ही ऑपरेशन मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने में लगता है, तो उसको इनवर्स में पढ़ाएंगे और वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके माय स्टूडेंट्स, और आपको एक चीज बता दूं, जैसे आप एडजॉइंट फाइंड आउट किया ना कि आंसर चेक करना है सर सही या गलत है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आप किसी भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट 30 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हो। कितने सेकंड में? 30 सेकंड्स में, या तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। तो क्या बच्चों इतना वर्क करेंगे, है ना? फिर ये मन में एक सस्पेंस रह गया कि आंसर सही है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए भी आप अपने पास मेथड है कि एडजॉइंट 1 मिनट के अंदर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, और जो अपना कैलकुलेशन जो आया है उसको चेक कर लेंगे आंसर अपना। मतलब 100% कैसे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमने जो सॉल्व किया है दैट इज करेक्ट। जैसा मैंने कोफैक्टर्स का ट्रिक बताया है वैसा ही मैं आपको एडजॉइंट निकालने का भी ट्रिक बताऊंगा, वैसा ही मैं आपको 1 मिनट के अंदर इनवर्स फाइंड आउट करने का ट्रिक बताऊंगा। तो बच्चों वेट करो, और जरूर वेट करो उस लेक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर का जरूर देखना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो लाइक करो, शेयर करो। आप लोग आजकल पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, लॉकडाउन बढ़ गया है, अब तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो, आप पढ़ लो, ठीक है? टाइम नहीं है, धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है।
टाइम किसी का वेट नहीं करता है। आप लोग सभी जानते हो और कहते चलते हो गली मोहल्ले में, सुनते हो भी, तो इस कान से सुनते इधर से निकाल देते हो। नहीं, वो हमेशा सही है, डेट इज 100% ट्रू। ओके, तो पढ़ाई स्टार्ट करो, अब स्टार्ट कर दो, है ना। आप सोचो मैं मेहनत कितना कर रहा हूँ, और फ्री में आपको वीडियो लेक्चर अगर आपके पास फ्री में पहुंच रहा है इस तरह से एकदम सीक्वेंस बैच, देन यू आर लक्की। आप लक्की हो, आप मेहनत करो, इससे ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलता है। अपने टाइम में ऐसा नहीं था। हम लोग तो नेट का फैसिलिटी सबसे पहले, मोबाइल तो आया नहीं था उतना, हम जब 12th में पढ़ाते थे एंड्रॉयड फैंड्रॉयड। अब तो आ गया, सभी के हाथ में मोबाइल है ना, जियो का नेट है, और क्या चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।